इस दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस ने तुम्हें एक ऐसा वीक पर्सन बना दिया है जो अपना पूरा दिन बर्बाद करने को तैयार है बस उस टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए। क्योंकि अगर तुम ध्यान से सोचो तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। तुम्हारा माइंड उन डिस्ट्रैक्शंस का गुलाम बन चुका है जो अपने ड्रीम्स और गोल्स की फिक्र ना करते हुए बस उन डिस्ट्रैक्शंस की बात मानता है, और बदले में तुम्हारे ब्रेन को थोड़े बहुत डोपामिन मिल जाता है। पर वो डोपामिन किसी काम का नहीं, क्योंकि जैसे ही डोपामिन खत्म तुम्हारी लाइफ वापस से नॉर्मल हो जाती है। उन डोपामिन ने तुम्हारी लाइफ में कुछ खास वैल्यू ऐड नहीं किया, बस तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। अब देखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे 99% टीनेजर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं और अपने गोल्स तक कभी नहीं पहुंच पाते। पर अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब तुम खुद को बदलना चाहते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बस तुम्हें सही तरीका नहीं पता। और मैं भी तुम्हारी तरह एक ऐसा लड़का हूँ जो इन डिस्ट्रैक्शंस को हर दिन फेस करता है। पर इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये 4 पॉइंट्स मिले हैं जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स मिस कर देते हैं। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए देखो, क्योंकि चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इन एडिक्शंस को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए तुम्हें इनके जड़ तक जाना होगा, क्योंकि जब तक तुम किसी पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ देते तब तक वो ग्रो होती रहेगी। देखो, पहले तुम्हें ये समझना होगा कि कौन सी चीज़ें तुम्हारे अर्ज को ट्रिगर करती हैं। जैसे तुम्हें जंक फूड खाने का, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का या कोई गलत चीज़ देखने का मन तब करता है जब तुम खाली होते हो, जब तुम्हारे पास कोई एक्साइटिंग चीज़ नहीं होती करने को, और तब तुम्हारे ब्रेन को डोपामीन की ज़रूरत होती है। और ये डोपामीन ही वो हार्मोन है जो हमें खुश महसूस कराता है। इसलिए हमेशा अदर एक्टिविटीज़ में बिजी रहो या अपने गोल्स और पैशन पर काम करो। उस डोपामीन को रिप्लेस करने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी करो जो तुम्हें पसंद हो, जैसे म्यूज़िक सुनना, डांस, मेडिटेशन, वर्कआउट या कोई भी हॉबी जो तुम्हें पसंद हो। अगर कॉज को एलिमिनेट करने के बाद भी तुम्हें अर्जेस आ रहे हैं तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनो। देखो, तुम्हें अपने अर्ज को डिले करना होगा। तुम्हें खुद से कहना होगा कि बस 10 मिनट और, क्योंकि खुद को बस 10 मिनट रोकने से तुम्हारा 90% अर्ज ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और इन 10 मिनट में कोई कार्डियो या फिजिकल एक्टिविटी करो, और अगर हो सके तो कोल्ड शावर लो या अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश करो, जिससे तुम्हें रिलैक्स फील होगा। डोपामीन डिटॉक्स एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है एडिक्शन को खत्म करने का, क्योंकि किसी भी बुरी हैबिट को तुम एक दिन में छोड़ ही नहीं सकते। अगर तुम एक दिन में छोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें और फोर्स करेगा उस काम को करने के लिए। इसलिए किसी भी हैबिट को छोड़ने के लिए उसे बस हफ्ते में एक दिन नहीं करना है। इससे तुम्हारे ब्रेन की हाई डोपामीन की आदत धीरे धीरे कम होने लगेगी, और फिर अगले हफ्ते 2 दिन स्किप करना है। ऐसे ही धीरे धीरे डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ाना है। अब याद करो, मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा था? तुम्हें अपने हैबिट्स को रिप्लेस करना होगा। देखो, कोई भी एडिक्शन तब खत्म हो जाती है जब या तो तुम्हें उस काम में मज़ा आना बंद हो जाता है या तुम्हें उससे भी कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है करने को। इसीलिए तुम्हें कोई ऐसा गोल ढूंढना होगा जिसमें तुम्हें मेहनत करने में मज़ा आए। तुम्हें अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना होगा, क्योंकि जब तुम्हारा पर्पस क्लियर होगा तब तुम्हें ऐसे ही इन एडिक्शंस में मज़ा आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पस या गोल ही नहीं है तो क्या फ़ायदा जीने का? क्योंकि बिना पर्पस के जीने को जीना नहीं, बस एग्जिस्ट करना कहते हैं। इसलिए पहले तुम्हें कोई ऐसा गोल ढूंढना होगा जिस पर तुम काम कर सको, और जब धीरे धीरे तुम्हें उस गोल में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी तब तुम्हारे ज़्यादातर एडिक्शंस वैसे ही छूट जाएंगे। और जब तुम अपना गोल फाइनली अचीव कर लोगे तब तुम इन सब चीज़ों की तरफ मुड़कर देखोगे भी नहीं, क्योंकि तब जो खुशी तुम्हें मिलेगी वही है असली हैप्पीनेस। अगर इन सब के बाद भी तुम खुद को रोक नहीं पा रहे हो तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और समझो। तुम बस मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, तुम्हें किस में ज़्यादा खुशी मिलेगी? क्या तुम्हें रील्स स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट करने में खुशी मिलेगी, या फिर जब तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए होंगे तब ज़्यादा खुशी मिलेगी? तुम्हें दिन भर मास्टरबेट करने में खुशी मिलेगी, या जब तुम्हारे पेरेंट्स गर्व से बाकियों को तुम्हारी मंथली इनकम बताएंगे तब ज़्यादा खुशी मिलेगी? तुम्हें जंक फूड खाने में खुशी मिलेगी, या जब लोग तुम्हारी बॉडी देखकर तारीफ करेंगे तब ज़्यादा खुशी मिलेगी? लेकिन ये सब तब होगा जब तुम अपने गोल्स पर मेहनत करोगे।
अपने गोल्स के लिए सैक्रिफाइस करो, वरना अपने गोल्स को ही सैक्रिफाइस होते देखो। अब देखो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उस सोशल मीडिया की गलती है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये सब जानने के बाद भी तुम खुद को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे तो ये ज़रूर तुम्हारी गलती है। अब मैं यहाँ पर कोई मोटिवेशन देने नहीं आया, मैं बस तुम्हारे अंदर उस ईगो की जलती आग लगाने आया हूँ। क्योंकि जब तुम्हारा ईगो हर्ट होगा तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग लगेगी जो तब तक नहीं बुझेगी जब तक तुम अपने सपने अचीव नहीं कर लेते। मैं तुम्हारे अंदर के उस इंसान को जगाने आया हूँ जो चाहे तो कुछ भी अचीव कर सकता है। इसलिए तुम्हें पहले अपने मन को जीतना होगा, क्योंकि जब तुम अपने मन को ही जीत नहीं पा रहे तो दुनिया कैसे जियोगे। इसीलिए अपने मन को जीतो, फिर देखो ज़िंदगी कैसे बदलती है।